पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग अपने साथियों के साथ एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ गया होता है, जहां आने के बाद उसे काफी सारे फॉर्मेशन दिखाई देते हैं और ये फॉर्मेशन ऐसे थे कि इससे बच के ही वांग को यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। वो ऐसे फॉर्मेशन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन एक जगह नहीं बल्कि इस वर्ल्ड के चारों तरफ लगे होते हैं। इसलिए वांग वहां पर आने के बाद काफी ज्यादा हैरान रहता है कि आखिर ये किस तरह का वर्ल्ड है। तो वहीं वहां पर वो रेड कपड़े वाला मास्टर भी आ चुका था, जो पहले से यहाँ पर आ गया होता है और वो काफी टाइम से वांग का पीछा कर रहा था ताकि आगे चल के वो उसकी पावर का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है, मास्टर मैंने आगे कुछ रास्ता देखा है, ऐसा लग रहा है कि हमसे पहले यहाँ से कोई आगे बढ़ा था जिसने रास्ते में आने वाले सारे फॉर्मेशन को तोड़ दिया है। तो क्यों ना हम उसी रास्ते का इस्तेमाल करें, उस रास्ते का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, हमारी तो फॉर्मेशन को तोड़ने की मेहनत बच जाएगी। इसलिए वांग भी अब उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर मुझसे पहले कौन आगे जा चुका है। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद वांग जैसे एक जगह पर कदम रखने वाला होता है, उससे ऐसा महसूस होता है कि जरूर इस जगह के नीचे कोई चीज छुपी हुई है जो कि सामने से तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूँ तो मैं उस चीज को देख पाऊंगा। तब जो वहां पर अपनी वो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को अच्छे से देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जो घास है उसके नीचे अजीब से कांटे वाली घास लगी हुई है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर वांग अनजाने में वहां पर आगे बढ़ गया होता तो वो सारी कांटे वाली घास मिलकर यहाँ पर वांग की जान ले ली होती। ये देखकर वांग समझ जाता है कि ये सोल मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए कि आगे कोई खतरा नहीं है। जिसके बाद वो वहां पर उन मॉन्स्टरों को बाहर निकाल देता है और उनकी मदद से वहां पर उस सोल को मार खिला रहा होता है, जहां वो अब वो सोल को वहां पर उसी कांटे वाली घास के पास फेंक देता है ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर जाने के बाद इंसान का होता क्या है। तब वहां पर आने के बाद जमीन से अजीब सी कांटे निकलकर उन सारे के सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें यहाँ पर खत्म कर देते हैं। ये देखकर तो वो सोल भी हक्का बक्का रह चुका था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर ये निकला तो निकला क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसका मुकाबला कर पाऊंगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते वो कांटे जो होते हैं अब उस सोल के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो जितना बचने की कोशिश करता है वो सारे कांटे उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। वो तो यहाँ पर वांग को फंसाने के लिए आया था, लेकिन वांग ने तो उल्टा उसे ही यहाँ पर फेंक दिया। जिसके बाद वो सोल जैसे तैसे अपनी जान बचाने के बाद वहां से वांग के पास आता है और वांग के पास आने के बाद वो माफी मांग रहा होता है कि मास्टर मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन को कोई नॉर्मल कल्टीवेटर तो देख ही नहीं सकता है जब तक कि उसके पास आपकी जितनी पावर ना हो। इसलिए वांग अब उसके ऊपर तरस खा के उसे एक सोल पिल दे देता है, जिसे लेकर तो वो सोल वहां पर काफी ज्यादा खुश हो गया था ताकि वो उन सारी की सारी सोल पिल को खाकर अपनी पावर बढ़ा सके। इसके बाद वांग वहां पर बैठ जाता है और अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से वहां पर कांटे वाले फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर तो वो सोल जो होता है वांग से कह रहा होता है, मास्टर आपको कैसे पता चला कि आप यहाँ पर अगर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर ये फॉर्मेशन टूट जाए। जिस पर वांग कहता है, मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे पास ये आइडिया कैसे आया, मैं तो बस ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर से फॉर्मेशन टूटता भी है या फिर नहीं, लेकिन अगर ये नहीं टूटा तो देख लेना मैं यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए कैसे भी करके से यहाँ पर तोड़ कर ही रहूंगा। जिसके बाद वांग वहाँ पर एक जेड को बाहर निकाल लेता है जिसमें कुछ टेक्निक लिखी हुई थी और वो वहाँ पर उन्हीं टेक्निक वाले स्पेल को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे पढ़ते ही उस जेड के अंदर से पावर बाहर निकल कर आने लगती है। वो सारी पावर जहाँ पर भी वो कांटे वाला फॉर्मेशन बना था उसके चारों तरफ घेर रही होती है ताकि यहाँ पर इस फॉर्मेशन को कमजोर करते हुए इसे खत्म किया जा सके। तो वहीं जब तक वांग वहाँ पर मेहनत कर रहा होता है तब तक कि वो सोल वहाँ पर आराम से झपकियां ले रहा होता है और ऐसे ही वांग को स्पेल को समझते हुए काफी दिन निकल जाते हैं, लेकिन अभी तक कि उसने वहाँ पर उस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाया था। ये देखकर तो वो सोल भी हैरान रहता है कि मास्टर आप कितने टाइम से इस काम को कर रहे हैं लेकिन अभी तक तो ये फॉर्मेशन टूटा ही नहीं, मुझे तो लगता है कि ये जेड बेकार है। तब वांग उससे कहता है, बस हो गया, मेरे इतने टाइम की मेहनत लगता है अब यहाँ पर रंग लाने वाली है, मैं इस टेक्निक को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, मुझे पता चल चुका है कि आखिर मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ूं। तब जैसे वहाँ पर वो उस जेड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है उसे सारी घास के अंदर से अजीब सा रेड कलर का ऑरा बाहर निकलते हुए दिखाई। इसे देखकर उसे समझ आने लगा था कि उसने ये रेड ऑरा पहले भी कहीं पर देखा है और ये रेड ऑरा किसी और का नहीं बल्कि वो लाल कपड़े वाले डीमन लॉर्ड मास्टर जो होता है उसका होता है, जिसका नाम लिंग युन था। और वही तो काफी टाइम से यहाँ पर वांग का पीछा भी कर रहा था, जिस वजह से वांग समझ गया होता है कि यहाँ पर आगे जाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि लिंग युन ही होगा। इसलिए वांग वहाँ पर कह रहा होता है यहाँ पर जो फॉर्मेशन है वो पहले ही टूट गया होता, लेकिन ये फॉर्मेशन इसलिए नहीं टूट रहा है कि लिंग युन ने इसकी पावर और ज्यादा बढ़ा दी है, इसी वजह से यहाँ पर ये जल्दी फॉर्मेशन नहीं टूट रहा। जिसके बाद वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सोर्स को ही तोड़ देता है, जिस सोर्स की वजह से वहाँ पर उन सारे के सारे फॉर्मेशन को लिंग युन की पावर मिल रही थी और इस वजह से उस फॉर्मेशन को अब वहाँ पर लिंग युन की पावर मिलना बंद हो जाती है, जिस वजह से वो फॉर्मेशन वहाँ पर धीरे धीरे करते हुए कमजोर होने लगता है। ये सारी चीजें देखकर तो वो सोल भी घबरा रहा था कि आखिर यहाँ पर लिंग युन कैसे आ गया, हमने तो बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुटाया था, अगर वो यहाँ पर आया तो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर वांग जो होता है उस सोल से कह रहा होता है, जब तक लिंग युन हमारा पीछे से पीछा करते हुए आ रहा है तब तक हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जरूर उसे हमसे कुछ काम होगा, लेकिन अगर वो डायरेक्ट हमारे सामने आ जाता है तब हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है और अगर ऐसे वो हमारे
सामने अचानक से आ गया फाइट करने के लिए, तब हमें उसे डरने की जरूरत है और तो उसके बाद हम जाकर उससे फाइट करेंगे। लेकिन जब तक कि वो हमारा पीछा कर रहा है तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसा प्रिटेंड करना है कि हमने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है। तब वो जो सोल होता है वांग से कह रहा होता है यहाँ पर जब लिंग युन आ चुका है तो उसी के साथ साथ वो भी मास्टर यहाँ पर आ चुका होगा जिसने आपको उस फॉर्मेशन के नाम पास लेकर आया था, जिस मास्टर का नाम दुआन मोजी था। वांग कहता है हो तो सकता है लेकिन अभी मैं इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हूँ, हमें यहाँ से सबसे पहले आगे बढ़ के जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम लिंग युन को देखते हैं जिससे पता चल चुका था कि वहाँ पर फॉर्मेशन में लगा जो उसका पावर वाला सोर्स था उसे किसी ने खत्म कर दिया है, लेकिन अभी उसे ये कंफर्म नहीं मालूम होता है कि इसे खत्म करने वाला वांग है या फिर कोई और इंसान। उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर दुआन मोजी या फिर कोई दूसरा मास्टर भी यहाँ पर आ चुका होगा जिसने वहाँ पर उस फॉर्मेशन के पावर सोर्स को खत्म कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वहाँ पर अपने वो सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि उस इंसान से बदला ले सके जिसने उसके पावर सोर्स को वहाँ पर खत्म किया। दूसरी तरफ हम किसी मिस्टीरियस स्टोन के अंदर वाली जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वांग ने उस सोल को भेज दिया होता है ताकि वो देख सके कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है और वो जगह तो पूरी लावा से भरी होती है जिसके अंदर बेचारा वो सोल तैरने पर मजबूर होता है। वो वांग को वहाँ पर बुरा भला कह रहा होता है कि जब भी तुम्हें लगता है तुम किसी भी जगह मुझे घुसा देते हो, आगे तुम ऐसा मेरे साथ करते क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई पुतला हूँ जो तुम जहाँ चाहो कि वहाँ मुझे घुसा दोगे? लेकिन वांग तो यहाँ पर उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था और वो वहाँ पर लगे फॉर्मेशन को देख रहा होता है कि यहाँ पर जितने सारे लावा निकल रहे हैं उन्हें पावर आखिर कहाँ से मिल रही है, जिसके बाद उससे वहाँ पर वो फॉर्मेशन भी दिखाई दे जाए जिसकी वजह से यहाँ पर जो सारे लावे निकल रहे हैं उन्हें पावर मिल रही है। इसलिए वांग वहाँ पर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे थोड़ा सा बाहर निकाल लेता है, उसकी मदद से उस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है वहाँ की सारी जगह एकदम तहस नहस होने लगती है, बिल्कुल वहाँ पर लावे का तूफान आ चुका था। ये देखकर तो सभी हैरान रहते कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। वो सोल बेचारा तो और ज्यादा डर गया होता है कि वांग ने यहाँ पर तो तूफान लेकर आ गया, वैसे भी मैं मुसीबत में था, अब तो और ज्यादा मुसीबत में पड़ चुका हूँ। इस चीज को देखकर वांग को समझ में आता है कि अगर मैं पावर वाले फॉर्मेशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक करूँ तो हो सकता है कि आसपास की जगह पर तूफान आ जाए, इसलिए मुझे सबसे पहले अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन को पूरी तरह से घेरना होगा, उसके बाद उसे तोड़ना होगा, तब जाकर हो सकता है कि ये फॉर्मेशन आसानी के साथ टूट जाए। इसलिए वहां पर अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। उसने वहां पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को बाहर निकाल लिया था जिसका इस्तेमाल करते हुए वो आसपास का जो भी फॉर्मेशन होता है उन्हें वहां पर खत्म करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो अपनी काफी सारी पावर को इकट्ठा करते हुए उस फॉर्मेशन के पास अपनी पावर को भेज देता है ताकि वहां का वो फॉर्मेशन वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन जैसे वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा होता है वहां पर कई सारे बीस्ट आने लगते हैं जो उस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। ये देखकर वांग वहां पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से देखते ही देखते वो सारे के सारे बीस्ट भी वहां पर मारे जा रहे थे। उसी के साथ साथ वो फॉर्मेशन भी कमजोर होने लगता है और थोड़ी देर बाद वहां का फॉर्मेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, जिसके खत्म होते ही वहां पर जितना भी लावा दिखाई दे रहा था वो सारी की सारी चीजें गायब हो जाती है। ये देखकर तो सोल की जान में जान आती है कि चलो वांग ने यहाँ पर कैसे भी करके अपनी पावर का इस्तेमाल करते मुझे बचा तो लिया, वरना तो मुझे लग रहा था कि आज मैं यहाँ पे लावे में जलकर खत्म ही हो जाऊंगा। इसके बाद वांग वहां पर ये डिसाइड कर लेता है कि आखिर यहाँ पर वो जो सारे के सारे डीमन लॉर्ड आए थे उनका असल इरादा क्या था, वो किस वजह से यहाँ पर आए थे, और उनका जो भी असल इरादा होगा मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सारे के सारे डीमन लॉर्ड किसी फालतू चीज के लिए यहाँ पर आए होंगे, जरूर यहाँ पर ऐसी कोई ना कोई पावरफुल चीज होगी ही। अगर उसे मुझे हासिल करना है तो ऐसे भी जितने वर्ल्ड है उन सभी को मुझे क्लियर करते हुए उसके पास जाना होगा ताकि मैं उस चीज को हासिल कर सकूं। दूसरी तरफ हम दुआन मोजी को देखते हैं जो इसी वर्ल्ड के अंदर आ चुका था जहाँ पर अभी वांग है। वहां आने के बाद वो सोच रहा होता है कि ये वर्ल्ड तो काफी अजीब है लेकिन मेरे पास भी कम पावर नहीं, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आता है वो किसी फॉर्मेशन के अंदर पैर रख देता है जिस वजह से वहां का फॉर्मेशन एक्टिवेट होते हुए उसे वहां पर घेर लेता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।